सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 में जो आपके ईसी के ट्रायल्स होने वाले वो कब और कैसे होने वाले, आपको अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, जो ट्रायल्स होते हैं उसमें आपसे क्या क्या करवा के दिखाया जाएगा, क्या क्या चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, क्या सारी चीज़ें, पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर के स्टूडेंट का वो मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और जो इस साल 2025 में जो भी बच्चे यहाँ पर ड्यू से यूजी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं थ्रू ईसीए, तो उनके जो ट्रायल्स होंगे वो कब और कैसे होंगे, कंप्लीट डिटेल्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको CSAS में अपने जो फेज 1 है उसमें अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। आपको पता है मैक्सिमम 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो, मींस अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो, उसमें से जो आपके टॉप 3 सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर काउंट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एनसीसी और एनएसएस कैटेगरी की, वो आती तो आपकी ईसी के अंडर ही है, बट उसका जो मार्किंग क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, उसमें आपके कोई भी ट्रायल्स नहीं होते, उसमें सिर्फ आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो काउंट होते हैं। इसलिए उसमें मैक्सिमम आप यहाँ पर जो 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हो, सेम टोटल 5 सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी जो आपकी अदर कैटेगरीज होगी, लाइक आपका डिबेट हो गया, हिंदी इंग्लिश डिबेट हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, थिएटर हो गया, योगा हो गया, आपकी जितनी भी अदर कैटेगरीज होगी वहां पर आपका होता है ट्रायल्स। अब देखो ट्रायल्स और सर्टिफिकेट दोनों के मार्क्स यहां पर कंबाइन होते हैं 75। इसमें से 15 मार्क्स के तो आपके होते हैं सर्टिफिकेट्स और यहां पर जो 60 मार्क्स होते हैं उसके होते हैं आपके ट्रायल्स। तो यहां पर देखो ट्रायल्स का जो वेटेज है वो अराउंड 75% आ जाता है। तो ट्रायल्स यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अगर किसी बच्चे का ट्रायल्स यहां पर बहुत अच्छे चले जाते हैं तो मतलब उसके काफी हाई चांस हो जाते हैं कि उसका जो भी हायर प्रेफरेंस पर कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन है वो उसको मिल जाएगा। अब देखो यहां पर हमने जो सर्टिफिकेट है उसमें से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, वो आपको अपने पोर्टल पर शो हो जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड किए उनके टोटल यहाँ पर आपको जितने भी मार्क्स बनेंगे 3 सर्टिफिकेट्स के वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब बात आती है ट्रायल्स की। तो जो ट्रायल्स हैं वो कब और कैसे होते हैं, देखो इस साल 2025 में जो आपकी टेंटेटिव डेट्स आई है वो आपकी 18 जुलाई से आई है कि 18 जुलाई के बाद आपके जो ट्रायल्स है वो कभी भी कराए जा सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो शेयर कर दी थी, मीन्स जो आपकी पीडीएफ्स है उसकी वीडियो में मैंने यूट्यूब पर बना दिया था कि आपको बता दिया था कि किस कैटेगरी के आपके जो ट्रायल्स है वो कब होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मोस्टली जो ट्रायल्स है वो आपके 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी आपको किसी मतलब कि अदर मतलब प्लेस से आपको ट्रैवल करके दिल्ली आना होगा तो आप पहले से अपनी जो टिकट बुकिंग है और जो सारी चीज़ें हैं लेकिन ट्रैवल करना है या फिर होटल बुकिंग करनी है वो पहले से ही करा के रख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ट्रायल्स है वो किस तरीके से कराए जाते हैं। अब सबसे पहले तो जैसे आपकी जो डेट्स है वो अनाउंस हो गई हैं और साथ साथ आपका जो वेन्यू है वो भी अनाउंस हो गया है। वेन्यू मोस्टली आपके जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होते हैं, डिफरेंट नॉर्थ कैंपस में कॉलेज, साउथ कैंपस में कॉलेज, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है किसी और अदर प्लेस पर भी आपका यहाँ पर क्या करा लिया जाता है, ट्रायल करा लिया जाता है। वो आपका जो भी वेन्यू है वो आपकी लिस्ट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो भी आपकी डेट है, जो भी आपका वेन्यू है और जो भी आपका टाइम है, उस एग्जैक्ट टाइम पर, उस वेन्यू पर, उस डेट पर आपको वहां पर उस वेन्यू पर पहुंच जाना होगा। जैसे आप उस वेन्यू पर जाओगे, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं आपको क्या क्या चीजें लेके जानी होगी। सबसे पहले तो अपना जो CUET UG का जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपको लेके जाना होगा। बेसिकली वो आपका एडमिट कार्ड का काम करेगा, उसी के थ्रू आपको एंट्री मिलेगी। सेकंड, आपको यहां पर लेके जाना होगा अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो सेम सर्टिफिकेट्स आपने यहां पर ईसीए में जो आपने यहां पर CSAS फेज में अपलोड किए थे। देखो आप यहां पर कोई नया सर्टिफिकेट नहीं लेके जा सकते कि ये सर्टिफिकेट मेरा नया है या फिर इसके हाईएस्ट मार्क्स है, इसके मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे। जो सेम सर्टिफिकेट्स आपने यहां पर CSAS फेज 1 में अपलोड किए थे, सेम वही सर्टिफिकेट्स आपको फिजिकल फॉर्म में लेके जाने होंगे। ये आपका काम रहेगा जब आप अपने ईसीए ट्रायल्स के लिए मतलब जो भी आपका वेन्यू है वहां पर जाओगे। और साथ में ध्यान रखना, कोई भी जैसा आप ट्रैवल करोगे या फिर कोई भी स्टे करने का वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं होगा। सारा ट्रैवल का और जो आपका रहने का या फिर कुछ भी खाने पीने का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सब कुछ आपको ही करना होगा। और जहां भी आपका वेन्यू होगा, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका कॉलेज हो गया या फिर कोई भी आपका वेन्यू होगा, वहां पर सिर्फ आप मतलब कि जो जिस बच्चे का ट्रायल है सिर्फ वही अलाउड होगा, ना तो उसके पेरेंट्स ना फिर उसके मतलब कोई गार्जियन या कोई भी मतलब उसमें अंदर कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं होगा। आप बाहर स्टे कर सकते हो कहीं पर या फिर कहीं पर रेस्ट कर सकते हो, अंदर आप यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर आप जैसे ही मतलब वेन्यू में एंटर कर लोगे तो वेन्यू में एंटर करने के बाद अपने जो CUET स्कोर कार्ड है, अपना जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर दिखाओगे। मतलब जो टीचर्स होंगे वो आपको यहाँ पर वेलकम कर देंगे और एक हॉल में आप सब बच्चों को बिठा लिया जाएगा। सबसे पहले तो जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो जनरल रूल्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं, फिर मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा
कि कैटेगरी वाइज आपका किस किस तरीके से ट्रायल्स होता है। देखो जनरल रूल में सबसे पहले यही चीज आती है कि सभी बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स है वो चेक किए जाएंगे और जो सभी बच्चों का मतलब कि यहाँ पर जो आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड है वो चेक किया जाएगा कि जो बच्चा मतलब कि आया है वो रियल है या फिर मतलब कोई दूसरा बच्चा यहाँ पर तो आ नहीं गया। दूसरा यहाँ पर चेक की जाएंगे, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके आ सकते जो कि एज ए चीटिंग पर्पज के लिए यूज हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप डिबेट के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर कोई मतलब कि माइक्रोफोन लेके आ गए, या फिर आप मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग के स्टूडेंट हो तो आप अपने फोन में कोई पहले से ही क्रिएटिव राइटिंग का मतलब कि कोई पहले से ही यहाँ पर ड्राफ्ट बना के लेके आ गए, तो मतलब ऐसी कोई भी चीज आपकी अलाउड नहीं होगी जो कि एज ए चीटिंग पर्पस और अनफेयर मींस के लिए यूज हो सकती है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज मिलती है तो आपको यहाँ पर ट्रायल से बाहर कर दिया जाएगा और जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर द ईसीए उससे भी बाहर यहाँ पर कर दिया जाए। अब बात करते हैं आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, बस इतना यहाँ पर लिखा हुआ है आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो रिलेटेड टू योर, आपके जो भी आपका ट्रायल है उसके रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे योगा वाले बच्चे योगा से रिलेटेड कपड़े पहन के आएंगे और जो बेसिकली म्यूजिक डांस डिबेट हो गया वो मतलब कि जो भी कंफर्टेबल ड्रेस है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने जो ड्रेस है वो पहन के आएंगे। या फिर आप डांस के स्टूडेंट होगे तो जो भी अकॉर्डिंग टू योर आपके डांस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी वो आप पहन के आओगे। कोई अलग चीज मतलब ऐसी चीज नहीं पहन के आओगे जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करो या फिर मतलब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, और ऐसी कोई चीज मतलब कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर पहन के आओगे। सबसे मेन चीज आपकी आ जाती है यहाँ पर आपके ट्रायल्स का कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ये टॉपिक्स है, डिबेट में ये टॉपिक्स दिए जाएंगे या फिर डांस में आपको ये सब कुछ ये पर्टिकुलर डांस करना होगा या फिर आपका जो राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा उसमें ये टॉपिक्स होंगे। ऑन द स्पॉट टॉपिक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी जो लास्ट ईयर टॉपिक्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। सबसे मेन चीज आपकी आती है कि आप यहाँ पर कोई भी फोटो और जो वीडियो है वो क्लिक नहीं कर सकते। मींस जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो कोई फोटो वीडियो नहीं बना सकते, सिर्फ जो आपके जजेस होंगे या फिर जो आपके वहां पर स्टाफ मेंबर्स होंगे वो ही आपकी वीडियोस एंड फोटोग्राफी जो है वो कर सकते हैं फॉर दी मतलब कि आगे मतलब कि एक प्रूफ के लिए। आप यहाँ पर फोटो और वीडियो अपना जो भी परफॉर्मेंस करोगे वो नहीं बना। अब लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपके आ जाते हैं मार्क्स इन ट्रायल्स। देखो यहाँ पर जो जजेस आपको यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे उसके बेसिस पर आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वही आपके यहाँ पर फाइनल मार्क्स होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने अच्छा किया उसने तो मेरे से अच्छा नहीं किया तो उसको ज्यादा मार्क्स मिले मेरे को कम मार्क्स मिले। जो भी जजेस आपको यहाँ पर मार्क्स देंगे वही आपके फाइनल रहने वाले। ये आपका इस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेंगी सभी ट्रायल्स के लिए। और एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, काफी बच्चों के साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे काफी बच्चे बहुत दूर से आएंगे, फॉर एग्जांपल आसाम साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे हैं, फिर साउथ इंडिया से आ रहे हैं, मतलब दिल्ली आने में उनको काफी टाइम लगता है। तो हो सकता है कि उनको मतलब कि टाइम से जो ट्रैवल बुकिंग है वो ना मिल पाए या फिर उस दिन की टिकट्स ना मिल पाए या फिर होटल में स्टे ना मिल पाए। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि मतलब कि आपको यहाँ पर ऑन टाइम आप फॉर एग्जाम्पल आपका जो ट्रायल है वो 25 जुलाई को है और 25 जुलाई की आपको कोई भी टिकट यहाँ पर बुकिंग नहीं हो पा रही, तो आप पहले ही 1 वीक पहले ही ऑन अराउंड 2 से 3 डेज पहले ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मेल कर दोगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी जो डेट है वो रीशेड्यूल यहाँ पर कर दी जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि 25 जुलाई को ही आप मेल कर रहे हो कि मेरे को यहाँ पर टिकट नहीं मिली या फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है तो मेरी जो डेट्स है वो रीशेड्यूल कर दो, या फिर 25 जुलाई के बाद आप यहाँ पर मेल कर रहे हो। आप यहाँ पर ऑन अराउंड 2 से 3 डेज आपको पहले मेल करना होगा और अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, तभी आपकी यहाँ पर जो डेट्स है वो रीशेड्यूल करी जाएंगी। सो अब हम बात करते हैं कि आपकी जो कैटेगरी वाइज है उसमें ट्रायल्स में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा और क्या क्या आपके जो रूल्स है वो रहते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कैटेगरी क्रिएटिव राइटिंग। देखो क्रिएटिव राइटिंग में आपको जो टॉपिक है वो ऑन द स्पॉट दिया जाएगा और जो आपका टॉपिक रहेगा वो एज एप्रोप्रिएट रहेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको जजेस जो है वो आपकी लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग और जो भी आपका कंटेंट है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर आपको जज करेंगे और आपको उसके मार्क्स मिलने वाले। यहाँ पर आपका कोई भी अकॉम्पनिश अलाउड नहीं किया जाएगा, मींस आप यहाँ पर किसी को साथ लेके नहीं जा सकते जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। और यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा अपनी क्रिएटिव राइटिंग कुछ भी लिखने के लिए वो आपको मैक्सिमम 2 आवर्स दिया जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बात करें अगर अपनी डांस की, तो डांस में आप यहाँ पर कोई भी जो सॉन्ग है वो चूज कर सकते हो, एनी सॉन्ग, बस वो आपका एज एप्रोप्रिएट सॉन्ग होना चाहिए और वो किसी भी सेंटिमेंट्स या किसी भी चीज को यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूजिक यहाँ पर आपको वेन्यू की साइड से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको सब कुछ जो है अपना ही लेके आना होगा। मींस अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है या फिर आपको म्यूजिक, जो आपका म्यूजिक चाहिए आपको, वो पहले से आपको रिकॉर्ड करके या फिर आपको मतलब कि पहले से उसको मेमोरी कार्ड में सेव करके पहले से ही लाना होगा। और यहाँ पर आपको जो भी मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई भी चीज आपको रिक्वायर्ड होगी डांस में आपकी, जैसे
स्पेशल आपको कोई ड्रेस यूनिफॉर्म पहननी है तो वो भी सब कुछ आपको खुद से ही अरेंज करके लानी होगी। और जब आपकी परफॉर्मेंस होगी उससे पहले आपको ये सब कुछ करके रेडी रखना होगा। ऐसे नहीं कि आप किसी से बोरो कर रहे हो या फिर कहीं से और लेके आ रहे हो, आपको ये सब कुछ पहले ही रेडी करके रखना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज प्रोप्स, मींस आप जो प्रोप्स है वो यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी जो डांस की परफॉर्मेंस होगी वो मैक्सिमम 5 मिनट्स की हो सकती है। तो इस तरीके से आपके जो डांस के ट्रायल्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले। बाकी अगर हम बात करें डिबेट की, तो डिबेट में आपके जो ट्रायल्स है वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो आपका टॉपिक है वो ऑन द स्पॉट आपको बताया जाएगा। जनरली जो आपके टॉपिक होते हैं वो जनरल अवेयरनेस वाले और जो भी पॉलिटिकल आज वर्ल्ड में चल रहा है वो आपके टॉपिक होते हैं। लाइक अगर आपका मतलब दिल्ली में इससे रिलेटेड कुछ हो गया या फिर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो गया, पॉवर्टी से रिलेटेड हो जाएगा, या फिर यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आपके मतलब टॉपिक्स रहते हैं, या फिर मतलब कि ग्लोबली जो चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके टॉपिक्स रहते हैं। यहाँ पर आपकी जो पेपर रीडिंग है वो अलाउड नहीं होगी और मैक्सिमम आप यहाँ पर आपको 4 मिनट्स दी जाएंगे। और जैसे डिबेट में यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट होगी तो आप मोशन में बोलोगे या फिर अगेंस्ट बोलोगे उसके, वो आप यहाँ पर खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या डिसाइड मतलब कि किस साइड से बोलना है। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि आ जाती है डिजिटल मीडिया। देखो डिजिटल मीडिया में आपके जो टॉपिक्स है वो ऑन द स्पॉट ही आपको अनाउंस किए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर बेसिस पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको जो भी क्रिएट करना है वो आपको करना होगा। यहाँ पर अपना जो मेमोरी कार्ड है वो आप घर से लेके आओगे और ध्यान रखना जो मेमोरी कार्ड है वो बिल्कुल यहाँ पर इरेज होना चाहिए, फॉर्मेट आपका होना चाहिए, उसमें कुछ भी चीटिंग पर्पस के लिए पहले से कुछ भी मतलब कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो आपको अनफेयर मींस के थ्रू यहाँ पर ईसीए कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर नो मिक्सिंग, मैचिंग एंड मॉर्फिंग विल बी परमिटेड। आप यहाँ पर कोई मिक्सिंग और ये सब चीजें मतलब एज अ मतलब चीटिंग पर्पस के लिए कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो टाइम है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट अलाउड किया जाएगा। ऑन द स्पॉट ही आपको बता दिया जाएगा कि मैक्सिमम आपको कितना टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी इस चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बात करेंगे अपनी फाइन आर्ट्स की, तो फाइन आर्ट्स में देखो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है कि जो टॉपिक्स है वो ऑन द स्पॉट अनाउंस किए जाएंगे। और उससे भी मेन चीज़ आती है कि आपकी जो स्केचिंग है, जो पेंटिंग है, जो स्कल्पचर मेकिंग है, मॉडलिंग मटेरियल, जो भी आपकी सारी चीज़ें वो आपको खुद से घर से लेके जानी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से आपको यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको जो पेपर है और जो शीट है वो ही आपको यहाँ पर सिर्फ प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आप जो भी मटेरियल यूज करोगे वो आपका खुद का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पॉइंट आता है कि द टाइम अलाउड शैल बी अनाउंस्ड ऑन द स्पॉट। जो भी आपको टाइम दिया जाएगा वो भी ऑन द स्पॉट आपका यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है म्यूजिक कैटेगरी। देखो म्यूजिक कैटेगरी में आप यहाँ पर किसी जो सिंगर है उसका यहाँ पर सॉन्ग सिंग कर सकते हो, या फिर अपना आपने कोई सेल्फ मतलब कि सॉन्ग यहाँ पर कंपोज किया है तो उसको भी आप यहाँ पर सिंग कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम आप यहाँ पर 1 एक्कम्पनिस्ट लेके जा सकते हो जो कि आपकी बेसिकली किसी भी तरीके से हेल्प करेगा। बाकी मतलब एज अ चिटिंग पर्पस कोई यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, एज अ मतलब कि हेल्पर की तरह आप यहाँ पर लेके जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आप जो मतलब कि फोन एप्स या कोई अदर चीज यूज करने वाले हो तो वो भी बेसिकली इस तरीके से होनी चाहिए जो कि हेल्पिंग पर्पस से आपकी रहनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा वो मैक्सिमम आपको 5 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और कोई भी जैसे मैंने बताया जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी अगर अदर थिंग्स आप यूज करोगे वो आपको खुद से मतलब कि अरेंज करनी होगी, खुद से ही अपनी लेके जानी होगी। बात करें हम अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमने अभी बात की थी वेस्टर्न के लिए, अब हम बात करते हैं इंडियन के लिए। तो इंडियन में यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेस्टर्न ओरिजिन अडेप्टेड टू इंडियन रागा सिस्टम आर अलाउड। मींस इंडियन रागा सिस्टम में जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब यहाँ पर अलाउड होंगे। ओनली दोज इंस्ट्रूमेंट्स एज मेंशन्ड इन द सब कैटेगरी आर टू बी अलाउड। जो भी आपकी सब कैटेगरी थी जो आपने चेकआउट की होगी तो उसमें जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स लिखे सिर्फ वही आपके अलाउड किए जाएंगे। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 1 एक्कम्पनिस्ट लेके जा सकते हो और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 5 मिनट्स दी जाएंगे। और जो भी आपको मतलब कि यहाँ पर ट्रायल दिया जाएगा वो ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पर खुद से घर से भी आपको कुछ प्रिपेयर करके लेके जाना होगा। बोल सकते हैं जजेस आपको कि यहाँ पर आप जो भी प्रिपेयर करके आए हो वो आप यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाओ। आगे हम बात करते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न की। वेस्टर्न की अगर हम बात करें ये हमारे पास आ जाता है कि इसमें देखो यहाँ पर ओनली दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन्ड इन द सब कैटेगरी आर टू बी अलाउड। जो भी सब कैटेगरी में लिखे हुए सिर्फ वही अलाउड किए जाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी बीट्स है, रिदम है, कंपोजिशन है, जनरल इंप्रेशन है और सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पर जजेस आपको जज करेंगे। मैक्सिमम आप यहाँ पर एक एक्कम्पनिस्ट लेके जा सकते हो और मैक्सिमम आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो 5 मिनट्स की रहने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। थिएटर की बात करूँ तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 4 मिनट्स का जो आपका मोनोकोट है, एक ट्रायल मतलब कि मोनो एक्ट है, वो आपको यहाँ पर घर से प्रिपेयर करके लेके जाना होगा। फिर आपको एक वहाँ पर जजेस ऑन द स्पॉट आपको मतलब कि एक्ट देंगे, वो आपको करके दिखाना होगा जिसकी मैक्सिमम मिनट्स आपका टाइम 5 मिनट्स आपका रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पर जो भी मेकअप, जो भी ड्रेपरीज, प्रॉप्स और बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी आप यहाँ पर यूज करने वाले हो वो सब कुछ अलाउड होगा, लेकिन ये सब कुछ आपको खुद से ही प्रिपेयर करके लेके जाना होगा। कुछ भी चीज़ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको एक स्टेज मिलेगा, उस पर आपको जो भी परफॉर्म करना है वो आपको
आपको खुद से यहाँ पर सब कुछ अपना खुद से करके लेके जाना होगा। बात करें अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आ जाता है हमारा क्विज में देखो आपको जो टॉपिक्स है वो ऑन द स्पॉट मिलेंगे और यहाँ पर आपके जो बेसिकली टॉपिक्स रहने वाले हैं करंट अफेयर्स रहने वाला है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज रहने वाला है, बेसिकली जो कैंडिडेट है उसकी जनरल नॉलेज यहाँ पर चेक की जाएगी। बाकी यहाँ पर आपके मतलब कि एक से ज्यादा राउंड भी कराए जाएंगे और सभी राउंड्स के जो मार्क्स है वो काउंट होने वाले। आप ये मत सोचना कि फर्स्ट राउंड तो पासिंग राउंड था या फिर सेकंड राउंड मेन है, सारे राउंड्स इंपोर्टेंट होंगे और सारे राउंड्स के आपके जो मार्क्स है वो काउंट होंगे। बाकी यहाँ पर अपना जो राइटिंग मटेरियल है, पेपर बोर्ड है, ये सब चीजें आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ये आप लेके जा सकते हो, खुद का आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखना आपको एक जो बुक दी जाएगी जहां पर आपको टिक करना होगा वो आपको ब्लू पेन से टिक करना होगा, तो अपना ब्लू पेन जरूर लेके जाना। अगर आप यहां पर कोई पेंसिल या फिर अदर किसी पेन से टिक कर देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कैटेगरी की जो कि आ जाता है डिविनिटी। डिविनिटी में देखो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप कुछ भी जो भजन कीर्तन शब्द है वो मैक्सिमम 4 मिनट्स का आप यहाँ पर प्रिपेयर करके जाओगे, जो कि आपको वहां पर परफॉर्म करना होगा। बाकी आपको यहाँ पर एक मैक्सिमम 1 अकॉम्पनिस्ट आपको अलाउड किया जाएगा, जो कि आपका वोकलिस्ट हो सकता है या फिर कोई भी एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर वाइस वर्सा, कोई भी आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो बात करें अगर अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि आ जाती है हमारी योगा की हमारी कैटेगरी। बाकी आपका किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स है पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी से, मैं उनका जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूंगा। योगा की बात करें तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर पहले 4 पोजेज है 4 मिनट्स के लिए वो आपको रेडी करके जाने होंगे। बेसिकली मतलब 4 पोजेज आपको करके दिखाने होंगे, जिसके लिए आपको 4 मिनट्स मिलेंगे। आप चाहे तो 2 मिनट में कर दो, चाहे 3 मिनट में, आपको मैक्सिमम 4 मिनट दी जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी एकोम्पनिस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा और जो भी आपकी योगा मैट और जो भी आपको चीजें रिक्वायरमेंट होगी वो आपको घर से लेके जानी होगी। बाकी यहाँ पर कुछ योगा पोजेज आपको जो आपके जजेस हैं वो आपको करने को बोलेंगे, वो आपको यहाँ पर खुद से करनी होंगे। तो इस तरीके से आपका रह जाता है पूरी तरीके से जो ECA के डिफरेंट कैटेगरी के ट्रायल्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। बाकी देखो अगर आप काफी बच्चे यहाँ पर जो मतलब टॉपिक्स के बारे में पूछते हैं तो सभी जो टॉपिक्स है वो रैंडमली और यहाँ पर ऑन द स्पॉट रहते हैं। बाकी जैसे डिबेट में अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया जो भी सोशल इविल्स हो गए या फिर आपका पॉवर्टी हो गया या फिर वुमेन के ऊपर हो गया या फिर AI के ऊपर हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात हो सकती है। क्रिएटिव राइटिंग में तो आपको मतलब कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है, उसमें आपको क्रिएट करना होगा। और जैसे आपके मतलब क्विज हो गया तो क्विज में आपकी जनरल नॉलेज और जो भी करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यही बेसिक आपके टॉपिक्स रहने वाले। तो इस तरीके से आपके सभी कैटेगरी से जो आपके ट्रायल्स है वो हो जाते हैं। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी एज सच कोई इतना हार्ड नहीं होता है, बड़े सिंपल से ट्रायल्स होते हैं। और यस अभी मैं बता देता हूं कि जो सबसे मेन क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में कि बच्चे कितने आते हैं। देखो हर एक कैटेगरी का डिफरेंट सिनेरियो रहता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मिनिमम आपको हर एक कैटेगरी में 50 to 60 बच्चे यहाँ पर देखने को ही मिलेंगे। बट यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो ऑन अराउंड 30 से 40 ही बच्चे होते हैं, मतलब इतने बच्चे जनरली आपके रहते हैं। कुछ कैटेगरीज में हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है मतलब कि कैंडिडेट्स है वो अराउंड 90 या 100 के अराउंड भी आए, बट इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है। तो यहाँ पर मतलब कि ऑन अराउंड आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि अराउंड 50-60 स्टूडेंट्स आपके हर एक कैटेगरी में आते हैं। कुछ में थोड़ा कम भी हो जाते हैं, कुछ में थोड़े आपके ज्यादा भी हो जाते हैं। बाकी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको जानना है तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके मैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर मैं बता दूंगा। बाकी आपका कोई भी डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अपने जो डाउट्स है वो मेरे से 1-to-1 भी क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो सभी डाउट्स हैं उनका बेस्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो ये सब कुछ रहता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।